जय हिंद दोस्तों। एक क्वेरी है जो आज हम सॉल्व करेंगे। वो क्वेरी है कि हम जो काम कर देते हैं जाने अनजाने, गलत सही, उसमें जो हमारे कर्म चिपक जाते हैं, पाप चिपक जाते हैं, उनको हम कैसे उनसे हम कैसे अलग हो सकते हैं। तो उसके लिए भगवान ने 12 प्रकार बताए हैं। 12 प्रकार है निर्जरा के। तो निर्जरा होती है जो हमारे कर्म आके चिपक चुके, उनको अपने उससे हटाना। जैसे स्नान से हमारा बाहरी मैल उतरता है, तो ऐसे 12 प्रकार हैं जिससे हमारा आंतरिक मैल निकलता है। जो कर्म जो हमें दुख देते हैं वो कर्म को हटाने का तरीका है 12। अनशन, देखा ही आपने, तपस्या करते हैं अलग अलग टाइम से, अलग अलग तरीके से। अलग अलग लोग हिंदू करते हैं नवरात्रे, और जैन करते हैं संवत्सरी पे 10 लाक्षणी व्रत, और मुस्लिम करते हैं रोज़े, पूरा दिन नहीं खाते, पानी भी नहीं पीते, रात को खाते पीते हैं। सब लोग अलग अलग ढंग से करते हैं, लेकिन उस टाइम तक उन्होंने आहार का त्याग किया। तो इसको करने से हमारे पुराने जो कर्म हमने चिपका लिए वो क्षय होते हैं। अनशन, तप, अन्न का त्याग करना। दूसरा है उन्नोदरी, जितना हमारी भूख है ना उससे थोड़ा कम खाना। तो इसका मतलब ये है कि हम भूख से कम खा रहे हैं तो हम राग पूर्वक नहीं खाना खा रहे, तो हमारे जो पुराने संचित कर्म है उससे क्षय हो जाते हैं। तीसरा है भिक्षाचरी। भिक्षाचरी साधु की दृष्टि से ज्यादा है। भिक्षाचरी वो है कि हम ना ये ले लेते हैं कि भाई हम एक इंद्रिय जीव की भी हिंसा नहीं करेंगे, ऐसा जीवन पालेंगे जिसमें एक इंद्रिय जीव की भी हिंसा नहीं होगी। तो उसमें फिर वो भिक्षाचरी से गोचरी करेंगे, तो उससे आहार पानी लेंगे, तो उससे उनका पुराने कर्म का संचय होगा। ठीक है। रस परित्याग। रस 5 प्रकार के बताए गए हैं। दूध, दही, घी, तेल और मीठा। इन 5 का त्याग करो, 4 का त्याग करो, 3 का त्याग करो, 2 का या 1 का। इसको त्याग करने से हमको निर्जरा होती है और अशुभ कर्म क्षय होते हैं। काय क्लेश, मतलब कि जैसे सर्दी गर्मी लगती है, भूख प्यास लगती है, मच्छर काटते हैं, अगर हम नंगे पांव चलें तो हमें कांटे लगते हैं। जो भी चीज़ हमारे शरीर को परेशान करती है उसको हम समता से सहें तो हमारे पुराने संचित कर्म क्षय होते हैं। प्रतिसंलीनता। प्रतिसंलीनता का मतलब है अपनी आत्मा में रहना, बाहरी दुनिया से विरक्त, तो उससे भी हमारे कर्म क्षय होते हैं। तो ये थे 6 बाह्य। अब 6 आ रहे हैं आभ्यंतर तक। उनसे हमारे पुराने कर्म क्षय होते हैं जो हमने कमा लिए जाने अनजाने। प्रायश्चित, जैसे हमसे कोई गलती होगी, हमने किसी को मार दिया, हमने किसी का दिल दुखा दिया, हमने चोरी कर ली, हमने कुछ और काम कर दिया गलत जो हमें नहीं करना चाहिए था, तो हम प्रायश्चित लेते हैं। कन्फेशन होता है ना, जैसे कन्फेशन किया, उसका प्रायश्चित लिया। हमने खुद सोच लिया कि हम ये करेंगे जिससे कि हमारे पाप क्षय हो जाए। जैसे मान लो मेरे से हिंसा हो गई, मैंने किसी जीव को मार दिया, चूहे को मार दिया, कुछ मार दिया, तो उसकी मैं सजा लूंगी। हाँ, अगर मान ली मैंने किसी व्यक्ति को मार दिया, तो मैंने चोरी छुपे मारा, किसी को नहीं पता, तो मैं प्रायश्चित करूंगी उसका। मैं जाके पुलिस को बताऊंगी कि भाई मैंने मार दिया, तो अब उसकी मुझे जो सजा देते हो दो। तो इससे वो क्षय हो जाता है। अगर हम छुपते रहें, भागते रहें, कन्फेशन ही ना करें। कन्फेशन करना है उस व्यक्ति के सामने जो आपकी बात को अंदर रख सके और आपको सही रास्ता दिखा सके। ऐसे हर किसी के आगे बोलने से कन्फेशन नहीं है। वो कन्फेशन सिर्फ उस व्यक्ति के आगे बोलना है जो समझने लायक है, गुरु, बस उसके सामने आपने कन्फेशन किया, फिर वो जो भी आपको वो बताएंगे उसका हल उपाय वो आपको करना है। जैसे एक व्यक्ति थे, राजा थे, उन्होंने ना पहले तो वो खूब खाया था उन्होंने नॉनवेज। एक दिन उन्होंने नॉनवेज का त्याग कर दिया, लेकिन उन्होंने एक दिन एक घेवर खाया, तो घेवर में उनको ऐसा स्वाद आया कि ऐसा नॉनवेज याद आ गया। तो उन्हें ये पता चला कि हाँ, मैंने तो नॉनवेज खाया था और मैंने ये गलती कर दी। जैसे उन्हें ये गलती का रियलाइज हुआ, उन्होंने गुरु के सामने जाके बोला, तो गुरु ने बोला कि तुम्हारे इन दांतों ने गलती करी है, इन दांतों ने इसमें नॉनवेज का रस लिया है, मारो दांत पे। तो उन्होंने पत्थर उठाया, राजा थे वो, पत्थर उठाया और मारने लगे। जैसे उन्होंने मार लेंगे तो गुरु ने हाथ पकड़ लिया कि तुम्हारा जितना तुमने कर्म किया था वो तुम्हारा क्षय हो गया, तुम्हारे भाव सही हो गए, गलत आए और सही हो गए। मन ने पाप किया, मन ने प्रायश्चित कर लिया। 8वां है विनय। विनय मतलब गुरु की विनय, भगवान की विनय,
विनय का मैं पढ़ के बता देती हूँ। अहंकार कम करना, शिष्टता तथा सभ्यता बनाए रखना, मन वचन काया में कठोरता छोड़कर नम्रता लाना ही विनय है। इससे कषाय क्षीण होते हैं, मन सरल बनता है, ज्ञान दर्शन चरित्र की सुलभता बढ़ती है, अतः अधिकाधिक कर्मशः होते हैं। जैसे साधु आए कल हमारे स्थानक में आए हैं रविंद्र मुनि जी, अब हम वहाँ जाएंगे, दर्शन करेंगे, तो हम उनकी विनय कर रहे हैं, प्रवचन सुनेंगे, तो इससे हमारे आगे के तो अच्छे कर्म बनेंगे और पीछे के गलत कर्म कर जाएंगे। अगली है 10वां है, नहीं 9वां है वैयावृत्य, सेवा करने से। जैसे हम आहार पानी है वो खुद नहीं बनाएंगे महाराज जी, तो हम बनाएंगे, तो हमने उनकी सेवा करी, फिर हमने उनसे पढ़ा, वो भी उनकी सेवा है, उनको रोटी दिया, कपड़ा दिया, रहने का जगह दिया, ये उनकी सेवा है। जो जो हम उनकी सेवा करते हैं, उनकी भी, बड़ों की भी, घर की भी, जो भी हम सेवा करते हैं उससे हमारे कर्म कटते हैं। स्वाध्याय, स्वाध्याय स्वाध्याय का भी पढ़ के बताती हूँ, बहुत गहरा है। स्वाध्याय के हम अंदर देखते हैं हम हैं कहाँ और हमें जाना कहाँ है, और जहाँ हम हैं वहाँ से जाने का रास्ता क्या है, उस रास्ते पर रोशनी डालना वो भगवान का काम है। उस रोशनी में हमें देखना, अभी हम अंधेरे में हैं तो हमें पता ही नहीं क्या करना क्या नहीं करना, तो वो एक एक चीज़ बताते हैं, हर क्रिया को कैसे करना कैसे नहीं करना। तो स्वाध्याय में हम ये सीखते हैं और फिर हमारे कर्मों की निष्ठा होती है। इधर उधर की बातों से बचकर ज्ञान अभ्यास, शास्त्रों का, अच्छे साहित्य का पठन करना स्वाध्याय है। शास्त्र पढ़ाना, याद करना, प्रश्न पूछकर शंकाओं का समाधान करना, वचन सुनना, सुनाना तथा धर्म चर्चा करना स्वाध्याय के ही विभिन्न रूप हैं। इससे क्या होता है, उस टाइम में भगवान वो शास्त्रों में है, हमारे पास अवेलेबल है, तो उससे क्या होता है कि हमें एक क्लियर हो जाता है कि हमें जाना कहाँ है, और फिर उस वक्त जिस वक्त वो सिचुएशन आती है उस वक्त हम सही उसको हैंडल कर पाते हैं, हर सिचुएशन को। तो हर सिचुएशन का ही बता रखा है भगवान ने, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। फिर 11वां है ध्यान। ध्यान के अंदर क्या होता है, किसी एक चीज पे एकाग्र कर लिया आपने ध्यान, विकारों से हटा लिया, निर्जरा, अशुभ कर्म से। ध्यान का मैं इसका जो लिखा है वो पढ़ के सुनाती हूँ। आध्यात्मिक विषय के चिंतन की गहराई में जाते हुए मन की एकाग्रता पाना तथा उसके द्वारा बाह्य विकारों को दूर करना ध्यान है। धर्म का चिंतन करना, धर्म ध्यान तथा उसमें उत्कृष्ट रस आ जाए तो शुक्ल ध्यान होता है। शुक्ल ध्यान में आत्मा तथा मन के भावों में इतनी निर्मलता आ जाती है कि शुक्ल ध्यान में लीन आत्मा को अंतर मुहूर्त 48 मिनट के अंदर अंदर में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। फिर 12वां है और लास्ट है, इसमें जो तप के प्रकार है उसमें निर्जरा के जो प्रकार हैं, व्युत्सर्ग या कायोत्सर्ग। शरीर की ममता छोड़कर मन से इसका त्याग कर धर्म चिंतन में लीन हो जाना कायोत्सर्ग है। प्रतिमा की भांति शरीर को निश्चल छोड़ देना, यह मान लेना कि यह शरीर मेरा नहीं है, तब किसी धार्मिक विषय का चिंतन करना कायोत्सर्ग है, जैसे बाहुबली भगवान ने किया था। शरीर का कुछ भी होता रहा, उन्होंने कुछ नहीं, बस ध्यान में थे कि मुझे केवल ज्ञान प्राप्त करना है। 25 बोल है ये, इसी में से मैंने ये सुनाया है। इसमें से निर्जरा के 12 प्रकार बताए हैं मैंने, 6 अभ्यंतर और 6 बाह्य है। 25 बोल वो चीज़ है जो पूरे शास्त्रों की हर चीज़ इसके अंदर आ जाती है, हर पॉइंट, तत्व 9 तत्व क्या है सब आ जाता है इसके अंदर। आज के लिए इतना ही, फिर आगे बात करेंगे। जय हिंद।